गगन में गड़गड़ाते हुए विमान जब निकलते हैं, तमाम देवांगनाएं अपने 16 श्रृंगार करके उन विमानों पर बैठी बैठी चली जाती हैं। और महिलाओं की अक्सर आदत होती है एक दूसरी महिलाओं को टोकने की। कुछ देवांगनाएं विमानों से ही कैलाश पर्वत पर बैठी हुई सती जी को कहती हैं कि बहन तुम कब जा रही हो? अरे बोले बहन कहाँ? अरे तुम्हें पता नहीं है? बोले नहीं, आपके पिताजी ने कनखल हरिद्वार में बहुत बड़ा यज्ञ किया है और हम तो सब जा रही हैं। अरे चलो चलो बहना तुम चलो, मैं आती। सती जी को जैसे ही पता चला कि मेरे पिता दक्ष प्रजापति ने कनखल हरिद्वार में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, भोलेनाथ जी के पास जा पहुंची। अरे स्वामी तुमने बताया नहीं कि पिताजी यज्ञ कर रहे हैं और चलना नहीं है उनके यहां? व्यास जी महाराज ने यहां पर स्त्रियोचित गुणों का बड़ा ही सुंदर रूप से वर्णन किया है। अब देखिए यहां भाषा शैली कितनी सुंदर प्रयोग की है। सती महारानी कहती हैं प्रजापतिस्ते श्वसुरस्य शाम्प्रतम निर्यापियो यज्ञ महोत्सवा किला। प्रजापतेस्तवे स्वसरस्य। वैसे सामान्य भाषा शैली ये होती है कि जब माताएं अपने पिता अपने भाई का वर्णन करती हैं तो कहती हैं हमारे भैया, हमारे पिताजी, हमारा भतीजा। लेकिन यहां क्या कह रही हैं? अरे स्वामी आपके ससुर प्रजापति जी ने, भोलेनाथ जी ने जरा ऊपर दृष्टि उठाई। भोलेनाथ जी बोले बात तो कुछ है कि जो माताएं अभी तक अपने मेरे पिताजी मेरे भैया जी कह कर नहीं अगाती थी, तकती थी, आज कह रही है आपके ससुर ने? बोले हाँ। बोले कुछ देख रहे हैं? बोले क्या? बोले इन विमानों को देख रहे हैं? बोले हाँ सुबह से देख रहा हूं। कहां जा रहे हैं? बोले महाराज आपकी ससुराल जा रहे हैं। बोले क्यों? बोले बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है पिताजी ने, आपको नहीं चलना है? अब भोलेनाथ जी ने बरसों पुराना वृत्तांत सती जी को सुनाया कि कोई चिट्ठी नहीं आई है, कोई पत्री नहीं आई है। बोले क्यों नहीं आई है? बोले जब वो प्रजापति बने थे तब उनकी सभा में ऐसा ऐसा हुआ। अरे बोले आज बता रहे हैं, अब तो मैं जाऊंगा। बोले क्यों? अरे बोले तुम ससुर दामाद की बिगड़ गई है, हम पिता पुत्री की थोड़ी बिगड़ गए। अरे जाएंगे पिताजी को समझाएंगे, उनका क्रोध शांत करेंगे, आपका भी क्रोध शांत करेंगे। और इतना बड़ा आयोजन है, इतने बड़े प्रजापति हैं, इतने बड़े राजा हैं, एक आध कोई चिट्ठी विट्ठी इधर उधर से गुम तो हो ही जाती है। लेकिन अपनों का क्या कर्तव्य कि अपनों को भूल जाएं? स्वामी जी आज्ञा दीजिए। भोलेनाथ जी बोले जैसी इच्छा। भोलेनाथ जी की इच्छा के विरुद्ध सती जी ने अपने पिता के घर जाना स्वीकार किया। बहुत प्रकार से सती जी को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सती जी ना मानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं होई है वही सो राम रचि राखा। इस संसार में केवल वही हो सकता है जो भगवान ने पूर्व से निर्धारित कर रखा। आज भोलेनाथ जी को प्रणाम करके सती जी जब चली गई तो भोलेनाथ जी ने अपने गणों से कहा कि भैया जाओ माता जी को उचित स्थान पर छोड़ आओ। नंदीश्वर आदि सब गण दौड़े दौड़े आए, माता जी के साथ लग गए, माता जी को छोड़ा। और माता जी जैसे ही पहुंची अपने पिताजी के यहाँ, 16 बहनें थी और 16 बहनों में सबसे छोटी 15 बहनें वहां उपस्थित। और जब सती पहुंची पिताजी ने देखकर मुंह फिरा लिया, बहनों ने ठीक से बात नहीं की। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत अच्छा लिखते हैं
सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले 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 ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता, 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 सादर भले मिली भले मिली भले मिली एक माता। देवी दाक्षिणायनी से, सती महारानी से केवल उनकी माता बड़े आनंद से मिली। मैया कैसी भी हो, जब उनकी बेटी आ जाती हैं तो मैया के हृदय में हर्ष होना स्वाभाविक है। और भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहनें मुस्कुरा रही हैं, आपस में बात कर रही हैं कि देख लो बहन आ गई। हमने तो सुना है कि पिताजी ने बुलाया भी नहीं है, फिर भी आ गई, चली आई, बिना बुलाए आई। और जैसे देवी सती ने आगे जाकर यज्ञ का महोत्सव देखा, अरुद्र भागम तमेक्ष चाध्वरम पित्रा चा देवे कृत हेलनम विभो। मैत्री मुनि जी कहते हैं कि विदुर जी, जब संपूर्ण यज्ञ में अरुद्र भाग अर्थात भगवान शिव भोलेनाथ जी का कोई भी हिस्सा, कोई भी स्थान निश्चित किया हुआ वहां नहीं पाया, चारों ओर क्रोधपूर्ण दृष्टि डाली सती महारानी ने। और आज माता सती का पूरा शरीर क्रोध की ज्वालाओं से जल उठा, तत्काल अपने पिताजी पर बरस पड़ी। पिताश्री नेत्रों से अंगारे बरसने लगे। तुम्हें पद क्या मिल गया, तुम्हें थोड़ी सी प्रतिष्ठा क्या मिल गई, तुम भोलेनाथ को भूल गए जो स्वयं कल्याण का स्वरूप है। और आज देश देशांतर से, सारे ब्रह्मांड से सभी देवों को आपने बुलाया, निमंत्रण दिया, उनका यथा योग्य स्थान निर्धारित किया, लेकिन आज अपनी जामाता स्वयं श्री भोलेनाथ जी का स्थान निर्धारित नहीं कर पाए। आज ये मेरा शरीर व्यर्थ। पिताश्री, मुझे इस बात की पीड़ा नहीं है कि तुम शिवद्रोही हो, मुझे पीड़ा इस बात की है कि मैं एक शिवद्रोही की पुत्री हूं। और जब तक ये शरीर रहेगा, ये शरीर दाक्षिणायनी के रूप में ही जाना जाएगा, दक्ष कुमारी के रूप में ही मेरी प्रतिष्ठा रहेगी। इस शरीर को तो अब समाप्त होना ही है। सद्यः प्रज्वाल समाधि जगनिता। तत्काल ध्यान में आकर सती देवी बैठ गई और अंदर से ऐसी दिव्याग्नि प्रकट हुई कि उनकी ये पंचदेहिक भौतिक शरीर जलकर नष्ट हो गया। और माता सती के साथ जो शिव के गणाएं थे क्रोध से भर गए, यज्ञशाला के ऊपर टूट पड़े, सब कुछ तहस नहस कर दिया। किसी ने खम्भे उखाड़ लिए, किसी ने त्रिपाल उखाड़ लिया। और जब ये समाचार श्री भोलेनाथ जी को प्राप्त हुआ, और समाचार देने कौन गया? श्री नारद जी। नारद जी ने अपनी शैली में वहां पर समाचार प्रस्तुत किया। भगवान भोलेनाथ क्रोध से भर गए। कराल दृष्टो ज्वाला दग्ध मूर्जा कपाल माली विविधोत तायुधा। तुरंत अपनी जटा पकड़ी, एक जटा उखाड़ कर नीचे पटकी
और उस जटा से प्रकट हुए वीरभद्र। भो वीरा ते भद्रम, अरे वीर तेरा कल्याण हो, इस आशय के से नाम हुआ उनका वीरभद्र। और भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा दी, दक्षम शयज्ञम जही, जाओ बेटा और दक्ष को उसके यज्ञ के साथ समाप्त कर दो। वीरभद्र जी अपनी सेना लेकर बड़े वेग के साथ कनकल हरिद्वार की ओर दौड़ गए। और व्यास जी यहां लिखते हैं कि जब हरिद्वार की यज्ञ में उपस्थित लोगों ने दूर से देखा कि कोई बहुत बड़ा तूफान चला आ रहा है। मुझे ऐसे लगता है जैसे एक व्यक्ति कहता है कि जैसे यहाँ कोई बहुत ज्यादा बड़े डकैतों का झुंड चला आ रहा हो। एक ने कहा नहीं 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 नहीं, ये राजा प्राचीन बरही का राज्य है, इस राज्य में डकैत नहीं हो सकते। बोले तब? बोले मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लाखों गाय एक साथ सायंकाल के समय दौड़ती हुई चली आ रही। कहने का तात्पर्य ये है कि बड़े वेग के साथ वीरभद्र जी अपनी सेना लेकर वहां पहुंचे और वहां जो कुछ दिखाई दिया उसको वैसे ही नष्ट किया। भृगुम बबंद मणिमान वीरभद्रा प्रजापतिम चंडीशा पूषाम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। वीरभद्र ने दौड़कर दक्ष प्रजापति को पकड़ लिया, किसी ने पूषा देवता को पकड़ लिया, किसी ने भग देवता को पकड़ लिया और पकड़ कर बोले अब यज्ञ में भाग लिया है तो अब अपना पूरा भाग लेकर जाओ महाराज। भृगु मुनि खड़े थे जो मुख होता थे, मुख पुरोहित थे भृगु मुनि। भृगु मुनि की दाढ़ी पकड़कर यज्ञ में स्वाहा, किसी की भुजा उखाड़ ली, किसी के दांत टूट गए। मतलब जो जैसा था वहां उसका वैसा ही अंत हुआ। वीरभद्र जी ने क्रोध में आकर सब कुछ तहस नहस कर दिया। कोई यज्ञ कुंड में कूद पड़ा, कोई खीर के कुंड में कूद पड़ा, कोई रायते के कुंड में कूद पड़ा। कुल मिलाकर पूरे यज्ञ को नष्ट कर दिया। वीरभद्र जी का क्रोध शांत हुआ। ये समाचार ब्रह्मा जी ने भोले बाबा को पहुंचाया। देवताओं के साथ जाकर पहले तो ब्रह्मा जी देवताओं की बात पर हंसने लगे। भैया बिना विचारे जो करे सो पाचे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो तसाए। अरे देवताओं मूर्खो, जब भोलेनाथ को उस यज्ञ में स्थान नहीं दिया गया, ब्रह्मा जी वहां यज्ञ में नहीं पधारे, विष्णु जी यज्ञ में नहीं गए, तो तुम्हें जाने की क्या आवश्यकता थी? ठीक है, जैसा भी हो गया। भोलेनाथ जी से प्रार्थना की, शंकर भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ शंकर भोलेनाथ शंकर महादेव हरे 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 महादेव हरे हरे शंकर भोलेनाथ शंकर शं शं शंकर कर कर बोले 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 नाथ 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 शं शं शंकर कर कर बोले 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 नाथ नाथ शंकर भोलेनाथ महादेव हरे हरे महादेव हरे हरे शंकर भोलेनाथ शंकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ भगवान भोलेनाथ शंकर के यहाँ पहुंचे। शंकर जी आनंद में आ गए, मुस्कुरा पड़े, बोले ठीक है। सबसे पहले ऋषि भृगु आए, बोले महाराज हमारी तो दाढ़ी उखाड़ ली और हमारी तो आदत है कि जब तक दाढ़ी पे हाथ ना घुमाए तब तक हमें मजा ही नहीं आता। भोलेनाथ बोले ठीक है दाढ़ी तो दूंगा लेकिन थोड़ी सी दूंगा। भृगु ऋषि को थोड़ी सी दाढ़ी दी।
पूषा देवता आए, बोले महाराज हमें तो वेदांती कर दिया, एक भी दांत नहीं बजने दिए वीरभद्र जी ने। बोले ठीक है तो पिक भुष्ट हो जाओ, पिष्ट भुक हो जाओ, अर्थात पिष्टी अर्थात शत्तू जैसा कोई चीज घोल घोल कर पियो, क्या जरूरत है ये सब खाने की। भग देवता ने कहा कि मेरी तो आंखें ही फोड़ डाली। तब कहा मित्र की दृष्टि से तुम देखो, ऐसे देवताओं पर अनुग्रह किया भोलेनाथ ने। अंत में दक्ष प्रजापति जी आए, भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम किया, बड़ी सुंदर स्तुति की। भूयानुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि व्रतो यद्यपि प्रलब्धा न ब्रह्म बंधु सुचु चाबाम भगवन् भग्या तुभ्यं हरेश्च कुत एव दूत वृतेषु। हे भोलेनाथ, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया कि जो मुझे दंड दिया, मैं अभिमानी, मैं नीच, इसी के काबिल था। आप मेरी इस अज्ञानता को क्षमा करें भोलेनाथ। मैं स्वयं अपने उद्दंडों के फल को प्राप्त कर चुका हूं। हे भोलेनाथ कृपा करें। भोलेनाथ जी ने कृपा कर दी। बकरे का मुंह था दक्ष प्रजापति का, क्योंकि नंदीश्वर ने श्राप दिया था कि जा तेरा मुंह बकरे का हो जाए। बकरे के मुंह में अजीब बड़बड़ाहट की भाषा में बोलने लगे, बम 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 करके। कहा जाता है कि अपने ससुर जी की ऐसी भाषा सुनकर भोलेनाथ बड़े प्रसन्न। तब से लेकर अब तक ये मिथक माने या भोलेनाथ की आराधना माने कि उनके गण आज भी भगवान भोलेनाथ के दरबार में जाकर कहते हैं बम 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 बोले बम। मतलब वही समय याद दिलाना चाहते हैं कि जब तुम्हारे भोलेनाथ जी आपके ससुर साहब जब उनको बकरे का मुंह लगा था और बम 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 करते घूम रहे थे। अंत में जाकर सभी देवताओं ने ऐसा निश्चय किया कि भगवान भोलेश्वर को प्रत्येक यज्ञ में भाग दिया जाएगा। और वो भाग क्या होगा? यज्ञ का जो उच्छिष्ट होगा, यज्ञ के अंत में जो कुछ बचेगा वो सारा भाग रुद्र का होगा। भगवान रुद्र ने स्वीकार किया। मैत्रेय मुनि जी कहते हैं कि विदुर जी, यही कारण था कि माता सती ने अपनी इस देह का त्याग किया। आगे चलकर हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में प्रकट हुई। एक बार पुनः तप आराधना किया, भोलेनाथ को पति के रूप में पुनः प्राप्त किया। माता सती के चरित्र के बाद मैत्रेय जी ने विदुर जी को ध्रुव जी का चरित्र सुनाया। मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर, मनु महाराज के दो बेटे थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। चलिए मैं सबसे पहले उत्तानपाद का वंश विवरण सुनाता हूं। जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेषि पत्नी उत्तरे यत्सुतो ध्रुवा। महाराज उत्तानपाद के दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनीति। उत्तानपाद का तात्पर्य क्या है? उत ऊधौ पादौ यस्य सा उत्तानपादा, जिसके पैर ऊपर है। ये मनुष्य शरीर जब मां के गर्भ में होता है तो इसके भी पैर ऊपर होते हैं। इसलिए हम सब लोग उत्तानपाद हैं। और हमारी दो पत्नियां, एक है सुरुचि, एक है सुनीति।
पहली पत्नी सुनीति इस उत्तानपाद को नियम कानून के अनुसार चलाना चाहती है। धर्म कहता है कि प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, गुरुओं की आज्ञा माननी चाहिए, उबला हुआ भोजन करना चाहिए, छाना हुआ पानी पीना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, सायंकाल जल्दी विश्राम करना चाहिए। ये आज्ञा है सुनीति की। लेकिन मन क्या कहता है? ये दूसरी पत्नी है, ये है सुरुचि। अपनी रुचि के अनुसार, अरे मजा नहीं आया, 1 घंटे और सो लेने दो, ये रोटी खा खा के थक गए, आज तो पिज्जा खाएंगे, आज बर्गर खाएंगे। ये सुरुचि, ये हमारी दूसरी पत्नी है। पहली पत्नी सुनीति के गर्भ से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था ध्रुव, और दूसरी पत्नी सुरुचि के गर्भ से उत्तम पैदा हुआ। एक समय की बात है कि महाराज उत्तानपाद अपने सिंहासन पर विराजमान थे। वहां श्री ध्रुव जी महाराज बालक थे, छोटे से 5 वर्ष के बालक थे। दौड़कर अपने पिताजी के पास पहुंच गए और गोद में बैठने की जिद करने लगे। पिताजी ने गोद में बिठा लिया। तब तक विमाता सुरुचि देवी वहां पर पधारी और हाथ पकड़कर ध्रुव जी को अपने पिता की गोद से उतार दिया और कहती क्या है? तपसा आराध्य पुरुषम तस्यैवा अनुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदि इच्छसि निर्पाशनम। अब ये बात देखिए, इस श्लोक में सुरुचि माता ने भक्त और भगवान दोनों का अनादर किया। कैसे अनादर किया? क्या कह रही है कि तपसा आराध्य पुरुषम, अगर तू इस सिंहासन पर बैठाना चाहता है तो सबसे पहले उस आराध्य पुरुष, परम पुरुष परमेश्वर श्रीमन नारायण का तप कर, और जब वो प्रकट हो जाएं तो उनसे ये वर मांग कि मैं माता सुरुचि के गर्भ से पैदा हूं, और जब तू मेरे गर्भ से पैदा होगा तब इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी है। अहंकार देखिए माता सुरुचि का, भगवान से भी बड़ा। भगवान मतलब मेरे गर्भ से पैदा होना है तो भगवान से मांग के आ। भक्त और भगवान का दोनों का असम्मान किया, यहां माता अपमान किया। सुरुचि ने, छोटा सा बालक था, बालक के मनस पटल पर बात जम गई। रोता रोता अपनी माता सुनीति के पास आया, कहने लगा मैया बड़ा कष्ट है, मेरी विमाता ने मेरे पिता की गोद से मुझे उतार दिया और कहती है तपसा आराध्य पुरुषम, उन आराध्य पुरुष का ध्यान करो, और जब वो प्रकट हो जाए तो ये मांगना कि मैं सुरुचि मैया के गर्भ से पैदा हूं। कोई और स्त्री होती तो कैसा अभिनय होता, लेकिन यहां सुरुचि नहीं है, यहां सुनीति मैया है। सुनीति मैया कहती है ध्रुव आपकी विमाता बिल्कुल ठीक कहते हैं। क्या गलत कहा? इस संसार में पैदा हुए प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि अपनी वस्तु स्थिति को जानने के लिए सबसे पहले उस आराध्य पुरुष का तप करें, ध्यान करें, योग करें, आराधना करें। और बड़े भाग्यशाली हो जो तुम्हारी मैया ने इतनी कम आयु में तुम्हें इतनी तत्व की बात बताई, इतनी ज्ञान की बात बताई। प्रहलाद जी ध्रुव जी कहने लगते हैं मैया किसकी आराधना करें, कौन है वो आराध्य पुरुष? तब मैया समझाती है कि प्रभु तो हर कण में व्याप्त हैं, वो परम पुरुष नारायण हर कण में, हर क्षण में, हर काल में, सब जगह वो व्याप्त हैं। बालक ध्रुव ने निश्चय कर लिया कि उन आराध्य पुरुष को मैं प्राप्त करके ही रहूंगा। एक दिन रात्रि में उठा, बनी प्रखंड की ओर भाग गए श्री ध्रुव जी महाराज, और अचानक रास्ते में जब उन परम पुरुष को ढूंढ ही रहे थे तो नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा
क्षत्रिय बालक है, बड़ा तेज संपन्न है। कितना अद्भुत तेज है इस क्षत्रिय बालक का। सारी कथा समझ गए। बालक से कहने लगे, बालक कैसे घूम रहे हो? ध्रुव जी बोले कि बाबा जी, मुझे उस आराध्य पुरुष को प्राप्त करना है। नारद जी ने सोचा छोटा बालक है, कहीं किसी के बहलाने फुसलाने में आ गया होगा, तो ऐसी बातें कर रहा है। नारद जी ने अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन ध्रुव जी ने एक भी बात नहीं मानी और इसी बात पर डटे रहे कि मैं तो नारायण को प्राप्त करके ही रहूंगा। अंत में नारद जी महाराज ने 12 अक्षर मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और बताया कि आगे चलकर वृंदावन की ओर जाएं, वहां पर आपको मधुबन मिलेगा। बहुत सारे वन हैं उधर ब्रज क्षेत्र में, मधुबन है, बेलवन है, तालबन है, तमाम वन है। उनमें से के मधुबन, उस मधुबन में जाइए और अपनी तपस्या प्रारंभ करें। श्री ध्रुव जी ने मधुबन में जाकर यमुना में स्नान किया। स्नान करने के बाद तब गुरु की आज्ञा स्वीकार करके ध्यान में बैठ गए। त्रिरातांतरे कपित बादराश 3 दिन में एक बार, और वो भी क्या? फलाहार। पहले महीने, दूसरे महीने और नियम कठोर कर दिया। 6 दिन में एक बार भोजन करते हो। क्या खाते हैं? तृण, केवल घास फूस पत्ते। तीसरा महीना जब लगा तो नियम को और बढ़ा दिया। नव में हनी, 9 दिन में एक बार खाते हैं। क्या खाते हैं? अपभक्षा, यमुना जी का जल। 9 दिन में एक बार केवल यमुना जी का जल पीते हैं। और जब चौथा महीना लगा, अपनी तपस्या को और प्रबल कर दिया और 12 दिन में केवल एक बार आहार करते हैं। और क्या आहार करते हैं? वायु आहार। 5वां जब महीना लगा, प्राणायाम को चढ़ा लिया, अपने श्वास को अवरुद्ध कर लिया। और जब बड़े बड़े भक्त प्राणायाम को चढ़ाते हैं, अपनी सांसों को अवरुद्ध कर लेते हैं, तो इस सृष्टि में वायु की कमी पड़ने लगती। सारे जीव हाहाकार मचने लगा। देवताओं ने जाकर नारायण के पास कहा, यहां आज नारायण अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए नहीं आ रहे, बल्कि आज 5 वर्षीय बालक ध्रुव के दर्शन करने के लिए नारायण स्वयं गरुड़ पर आरूढ़ होकर पहुंचे हैं। बालक नारायण बालक ध्रुव अपने ध्यान में मगन है। बड़े तेजस्वी बालक हैं श्री ध्रुव जी महाराज। नारायण पास पहुंच गए, लेकिन फिर भी नेत्र खोलने का मन नहीं हो रहा, क्योंकि उस आराध्य पुरुष की, उस परम पुरुष की छवि को हृदय में देख रहे हैं। श्रीमन नारायण ने सोचा, भगवान ने सोचा कि कैसे इसका ध्यान भंग किया जाए। तो अपनी छवि को ध्रुव जी महाराज के हृदय से जब तिरोहित कर दिया, तब एकदम छटपटाहट में ध्यान खुला, नेत्र खुले, तो देखे कि जो छवि हृदय के अंदर देख रहे थे, वो छवि स्वयं साक्षात नारायण की बाहर खड़ी है। पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे, यूं न मुस्कुराइए, आ गए तेरे दीवाने, पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने, पर्दा हटाइए। पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे, यूं न
हमें तुमसे है मोहब्बत, हमें तुमसे है मोहब्बत। कर दो करम दिखा दो अब सावरी सूरत, दिखा दो सावरी सूरत, दिखा दो सावरी सूरत। प्यासी निगाहें दीद की, प्यासी निगाहें दीद, जरा नजरें मिलाइए। आ गए तेरे दीवाने दर पर बाधाइए, आ गए तेरे दीवाने दर पर बाधाइए। पर्दे में बैठे बैठे बैठे, पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने दर पर बाधाइए, आ गए तेरे दीवाने दर पर बाधाइए। तेरी एक झलक प्यारे मेरा बेकरार है, तेरी एक झलक प्यारे मेरा दिल बेकरार है। मेरा दिल बेकरार है, ओ मेरा दिल बेकरार है। दीदार की तमन्ना मुझे तेरा इंतजार है, मुझे तेरा इंतजार है, मुझे तेरा इंतजार है। रह रह के हमें सरा, रह रह के हमें सरा, अब यूं ना सताइए। आ गए तेरे दीवाने दर पर बाधाइए, आ गए तेरे दीवाने दर पर बाधाइए। बैठे बैठे पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। पर्दे में बैठे बैठे यूं न मुस्कुराइए। आ गए तेरे दीवाने दर पर बाधाइए, 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 ओ आ गए तेरे दीवाने दर पर बाधाइए, ओ आ गए तेरे दीवाने दर पर बाधाइए, दर पर बाधाइए, दर पर बाधाइए, दर पर बाधाइए। बोलिए बालकृष्ण लाल की जय हो। श्री ध्रुव जी महाराज ने जैसे ही अपने नेत्र खोले, नारायण प्रभु को सामने पाया, उसी चतुर्भुज रूप में मन में विचार करने लगे कि गुरुकुल तो गए नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, कैसे इनकी आराधना करें। तभी भगवान चूंकि अंतर्यामी होते हैं, भगवान ने मनी मन ये जान लिया कि बालक को क्या संदेह है। पशपर्श बालम कृपया कपोले, अपने हाथ में लिए हुए शंख को बालक ध्रुव के कपोल यानी कि गाल से छुआया, और जैसे ही उस शंख ने बालक ध्रुव के कपोल का स्पर्श किया, 4 वेदों का और सभी शास्त्रों का ज्ञान ध्रुव जी के हृदय में प्रवेश हो गया। अब यहाँ पर श्री ध्रुव जी महाराज ने बहुत सुंदर वंदना की है। यो अंता प्रवेश्य मम वाचुमिमां प्रसुप्तां संजीवयत खिल शक्तिधरा स्वधाम्ना
हे प्रभु, आपने मेरी खोई हुई इस वाणी को जीवन दिया है। आप वाणी के ही शक्ति प्रदाता नहीं है। ये जो मेरी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में भी शक्ति प्रभु आपसे ही प्राप्त होती है। इस सारे जगत में शक्ति का स्रोत केवल प्रभु आप हैं। बड़े सुंदर भाव से श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान की स्तुति की है। नारायण ने कहा कि बेटा ध्रुव, अब जब साक्षात मैं प्रकट हो ही गया हूं, कुछ मांग लो। ध्रुव जी कहते हैं महाराज, जब आप सामने खड़े हैं, अब क्या मांगे? अब तो मांगने की इच्छा ही खत्म हो गई। तब जाकर भगवान बोले तो जाओ बेटा, तुम्हारी मांगने की इच्छा नहीं है, लेकिन मेरी देने की इच्छा है। जाओ अपने पिताजी के सिंहासन पर बैठो, 36,000 दिव्य वर्षों तक राज्य करो और उसके उपरांत ध्रुव लोक में जाकर वास करो। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जैसे ही राज्य में यह समाचार प्राप्त हुआ कि श्री ध्रुव जी महाराज को नारायण के दर्शन हुए, आशीर्वाद प्राप्त हुआ, पिताजी ने और विमाता ने राज्य से बाहर आकर ध्रुव जी का स्वागत किया और ले जाकर सिंहासन पर बिठाया। आगे चलकर ध्रुव जी के भृमि और इला नाम की 2 कन्याओं से विवाह हुए और 2 पुत्र हुए, उत्कल और वत्सर। आगे की कथा ये आती है कि ध्रुव जी के छोटे भाई उत्तम एक दिन यक्षों के साथ झगड़ा मोल ले लेते हैं और यक्षों के हाथों मारे जाते हैं। उनकी मां सुरुचि अपने पुत्र उत्तम को देखने के लिए वन वन भटकती है और वहां उसका भी अंत हो जाता है। और जब ये बात पता चलती है ध्रुव जी महाराज को कि मेरे भाई को यक्षों ने मार डाला, ध्रुव जी महाराज सेना लेकर चल पड़ते हैं और यक्षों का संहार करना प्रारंभ कर देते हैं। उसी समय श्री मनु जी महाराज प्रकट होते हैं, ध्रुव जी को समझाते हैं, बेटा ये आपका काम नहीं है, आप तो नारायण भक्त हैं। भगवत भक्तों का ये मार्ग नहीं है, हिंसा का मार्ग नहीं है। ध्रुव जी महाराज सावधान हो जाते हैं। यक्षराज कुबेर ने यहाँ आकर श्री ध्रुव जी महाराज से माफी मांगी है। ध्रुव जी महाराज ने क्षमा किया है और आगे आने वाले समय में मृत्यु के सिर पर पैर रखकर श्री ध्रुव जी महाराज ने भगवान के विमान में बैठकर यात्रा की है ध्रुवलोक तक की। इस प्रकार से समर्थ सदगुरु का आश्रय लेते हुए एक 5 वर्ष के बालक ध्रुव ने सदगति प्राप्त की। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चलकर हुए महाराज अंग के बेटे थे बेन। महाराज अंग तो बड़े धर्मात्मा थे, बेन ठहरा नास्तिक। इतना नास्तिक था कि उसकी नास्तिकता से परेशान होकर महाराज अंग ने राज्य छोड़ दिया। राज्य में ही जाकर एक गुफा में प्रविष्ट हो गए। बेन ने बहुत ढूंढवाया लेकिन महाराज अंग नहीं मिले, तो साधुओं ने, ऋषियों ने और पार्षदों ने मिलकर बेन को ही राजा घोषित कर दिया। और जब बेन को राजा घोषित कर दिया तो बेन कहना शुरू कर दिया, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजः क्वचित। को नाम यज्ञ पुरुषो, ये यज्ञ पुरुष कौन है? और ये दान लेना, दान देना, बड़े बड़े यज्ञ करना, ये सब क्या है? बोले अगर कुछ करना है तो यज्ञ में नारायण स्वाहा और ये सब नहीं करना है। राजा इस पृथ्वी का भगवान होता है और आज से मैं आप सब लोगों का भगवान हूं। यज्ञ भी करना है तो उसमें करना है ओम बेनाय स्वाहा। संतों को गाली देने लगा। एक दिन सारे संतों ने मिलकर ऐसी क्रोध की हुंकार भरी कि बेन का शरीर छूट गया। अब सारे संत, सारे महात्मा चक्कर में पड़ गए कि राजा था, राजा तो चला गया, अब राजा के बगैर क्या होगा। तब बेन के शरीर का मंथन किया गया। तब एक निषाद की उत्पत्ति हुई।
निषाद ने कहा महाराज आज्ञा दीजिए, क्या करना है? बोले जा तू चुपचाप बैठ जा। निशी था मतलब चुपचाप बैठ जाए। पुनः मंथन किया तो महाराज बहन के शरीर से एक बालक और एक बालिका का जन्म हुआ। बालक के जब पैरों के चिन्ह देखे, गदा, पद्म, वज्र इत्यादि से सुशोभित कदम, संतों ने समझ लिया कि भगवान नारायण स्वयं प्रकट हुए हैं। मंथन से चूंकि प्रादुर्भूत हुए थे इसलिए इनका नाम रखा पृथु। सारे संतों ने मिलकर पृथु महाराज को इस धरती का राजा बनाया, चक्रवर्ती सम्राट का पद दिया, अभिषेक किया। पृथु भगवान की महिमा गाना प्रारंभ किया। एक दिन संतों ने आकर कहा कि ये पृथ्वी हमको कुछ देती नहीं है महाराज। तब जाकर महाराज पृथु को क्रोध आया। वशुधे त्वं वधिष्यामि, हे पृथ्वी मैं तेरा वध कर दूंगा। बोले महाराज इसमें मेरा दोष नहीं है। बोले फिर? बोले आपसे पहले जो राजा थे वो नास्तिक थे, और मेरा ये धर्म है कि जब तक धर्माचारी राजा यहां पर राज्य करता है तब तक तो मैं अपने खजाने उड़ेल उड़ेल कर मनुष्यों को प्रदान करती हूं, मतलब अपने रत्नों को प्रदर्शित करती हूं। लेकिन जैसे ही कोई नास्तिक राजा इस पृथ्वी पर आता है तो मेरा धर्म है मैं अपने सारे रत्नों को अपने आगोश में छुपा लेती हूं। अब महाराज आपकी आज्ञा है, आप मेरा दोहन कीजिए। गाय के रूप में महाराज पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया और इसीलिए इस वसुंधरा का नाम पृथ्वी पड़ा। नगर और ग्रामों की व्यवस्था पहली बार किसी ने इस दुनिया में बनाई है तो महाराज पृथु ने बनाई। पर्वत श्रृंखलाओं का विभाजन किया, बड़े बड़े यज्ञ करना प्रारंभ किया। और आप जानते हैं कि इंद्र का एक दूसरा नाम है शतक्रतु, मतलब कहा जाता है कि जो भी 100 यज्ञ कर लेता है उसे इंद्र का आसन प्राप्त होता है। इंद्र घबरा गया कि महाराज पृथु तो बहुत सारे यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ का घोड़ा चुरा कर भाग गया। इन्हीं पृथु महाराज के पुत्र ने उस इंद्र के घोड़े को वापस लाए, इसलिए उसका नाम हुआ विजित्वाश। अश्व को विजय प्राप्त की। आगे चलकर महाराज पृथु ने भगवान की आराधना की है। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि वर मांगो। महाराज पृथु कहते हैं कि मुझे 10,000 कान दे दीजिए जिससे कि मैं आपके गुणगणों को निरंतर सदैव सुनता रहूं। एक दिन महाराज पृथु ने अपनी संपूर्ण प्रजा को अपने पास बुलाया। महाराज पृथु ने अपनी संपूर्ण प्रजा से कहा कि आप सब लोग मिलकर राजा को कर दें। अब देखिए कर की कितनी सुंदर व्यवस्था का शुभारंभ होता है। महाराज पृथु के समय से ही पृथ्वी पर राजाओं ने सबसे कर लेना प्रारंभ किया। आप सब लोग मुझे कर दीजिए ताकि इस कर का प्रयोग मैं आपकी रक्षा के रूप में कर सकूं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कर की बहुत सुंदर व्यवस्था रखी है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि राजा को कर लेना चाहिए सूर्य की भांति। जैसे सूर्य जब अपनी तपती रश्मियों से बड़े बड़े जलाशयों और छोटे छोटे जल निधियों के पास से थोड़ा थोड़ा पानी लेता है, बड़े जलाशय से ज्यादा पानी भाप बनकर उठता है, छोटे जलाशय से कम उठता है, वैसे ही राजा को कर लेना चाहिए। और फिर राजा को उस कर को बरसाना चाहिए मेघ मंडलों की तरह, कि एक विशेष ऋतु में मेघ मंडलों की तरह सब पर बरसाए ताकि उस कर के अनुग्रह से कोई वंचित ना रहे। ऐसी सुंदर व्यवस्था की है। पृथु महाराज ने आगे चलकर समस्त पृथ्वी के संचालन में अपने जीवन को रत रखा। एक दिन शनकादिक ऋषि पृथु महाराज के पास पहुंचे।
पृथु महाराज कहने लगे कि महाराज ये बताइए सबसे बड़ा कर्म, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है। महाराज पृथु को यहाँ पर सदाचार की शिक्षा दी है सनत कुमारों ने। चलते हुए सनत कुमार जी ने कहा कि महाराज आपके साथ मेरा आशीर्वाद है। पृथु महाराज ने कहा आशीर्वाद तो है महाराज, लेकिन कुछ लिए जाइए। बोले तो मेरे योग्य, मेरे ज्ञान के योग्य जो वस्तु है वो मुझे प्रदान करें। तब श्री पृथु महाराज ने प्राणादारा शुता ब्रह्मन् गृहाश्च सपरिच्छदा राज्यं बलं मही कोशम इति सर्वनिवेदितम्। कि महाराज मेरे प्राण, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, हे ब्राह्मण, मेरा घर, मेरी सारी संपत्ति, मेरा राज्य और मेरा कोश, ये सब मैं आपको दान करता हूं। यहाँ सनत कुमार जी और पृथु महाराज के माध्यम से बताया गया है कि संतों को क्या लेना चाहिए और कैसे लेना चाहिए। राजा ने तो आज अपना सर्वस्व दान कर दिया, लेकिन सनत कुमार जी ने कहा कि आपने शब्द दान कर दिया। बोले महाराज कर दिया। बोले ठीक है, अब ये सब मेरा समझकर अपने पास रखो, इसका भरण पोषण करो और अपने हृदय से कर्तापन के और मैं के अभिमान को समाप्त। जैसे एक सेठ जी थे और सेठ जी के यहाँ एक मुनीम था। पूरे धन की पूरी व्यवस्था की देखरेख मुनीम जी करते थे, लेकिन उस धन में मुनीम जी की आसक्ति नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मुनीम जी जानते हैं ये मेरा नहीं है। गड्डियां तो दिन भर बहुत सारी आ रही हैं, लेकिन ये मेरी नहीं है। मैं तो इनका केवल रक्षक, हिसाब किताब रखने वाला। सनत कुमार जी कहते हैं कि हे ऋषि, हे राजन, इस सारी संपत्ति को मेरी समझो, क्योंकि इस सब को आपने दान कर दिया है और आप संरक्षक के रूप में राज्य करो। आगे चलकर मैत्रेय जी कहते हैं कि इन्हीं के वंश में राजा प्राचीन वरी हुए। बड़े भारी कर्मकांडी थे, खूब पशुओं की बलि दिया करते थे। एक दिन श्री नारद जी इनके पास पहुंचे और कहने लगे कि राजन, कभी ऊपर दृष्टि डाली है जो इतनी पशुओं की बलि देते हो, हत्याएं करते हो? ऊपर जब दृष्टि डाली तो देखा कि वो सारे जीव घूर रहे हैं। नारद जी बोले ये आपको देख रहे हैं महाराज? बोले क्यों? बोले ये सारे जीव विचार कर रहे हैं कि आप कब मरेंगे और जब आप मरे तो आपसे अपनी मृत्यु का बदला लिया जाए। राजा प्राचीन वरी को तत्व ज्ञान का बोध हुआ, हत्याएं कराना बंद कर दिए, पशु बलि का यहाँ पर विरोध होता है। आगे चलकर कथा आती है पुरंजनोपाख्यान की। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि जब राजा प्राचीन वरी घबराए तब नारद जी ने एक उपाख्यान के माध्यम से यहाँ राजा प्राचीन वरी को ज्ञान दिया है। नारद जी कहते हैं दो मित्र थे, एक था अविज्ञात, एक था पुरंजन। दोनों मित्रों ने कहा चलो कहीं घूम के आते हैं। अभिज्ञात ने कहा कि चलो तुम ही घूमो, मैं तो नहीं जाऊंगा। अभिज्ञात नहीं गया, पुरंजन घूमने के लिए निकल पड़ा। अनेक नगरों में, अनेक पुरियों में घूमा। घूमने के बाद एक पुरी में जाकर पहुंचा जो 9 दरवाजों की एक पुरी थी। उस पुरी में प्रवेश किया तो एक सुंदर कन्या बैठी थी। आपस में परिचय हुआ। पुरंजन ने कहा मेरा भी विवाह नहीं हुआ, कन्या ने कहा मेरा भी नहीं हुआ है। संबंध बना, दोनों ने विवाह कर लिया। कथा आती है कि पुरंजन हंसे तो पुरंजनी हंसे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए। एक कुरूप कन्या थी जिसका नाम था जरा देवी। एक दिन जरा देवी ने आक्रमण किया चंडवेग, अपने भाई चंडवेग के साथ, और उसकी सेना में 360 काले सैनिक और 360 गोरे सैनिक थे। पुरंजन के ऊपर आक्रमण किया, पुरंजन को धर दबोचा।
और पुरंजन जब मृत्यु की ओर गया तब उसके मन में अपनी पत्नी पुरंजनी का विचार आया और कहते हैं अंते या मति शागति, अंत समय हमारी जैसी मति हो जाती है हम तैसे हो जाते हैं। भरत चरित्र में आपने देखा स्त्री का चिंतन किया पुरंजन ने, इसलिए अगले जन्म में स्त्री बनकर पैदा हुआ मलध्वज नामक राजा की पत्नी के रूप में। एक दिन राजा मलयध्वज मर गया। आज राजा के शव को चिता में रखकर पुरंजन बैठा सती हो रहा है। तब तक उसका मित्र अभिज्ञात आता है। अभिज्ञात कहता है कि भैया क्या कर रहे हो? अरे बोले एक सती स्त्री को अपने कर्म से वंचित कर रहे हो, कौन हो तुम? जब उसे अपने पिछले जन्म का बोध होता है, ज्ञान कराता है, तो मृत राजा का शरीर वहीं रखकर मित्र के साथ निकल जाता है। अब इस उपाख्यान का मतलब क्या है? इस उपाख्यान का मतलब है पुरम जनयति इति पुरंजना। पुर में जो पैदा होता है वो पुरंजन। हमारी जीवात्मा 84 लाख योनियों यानी कि 84 लाख पुरों को घूमकर आती है और फिर इस पुर में उत्पन्न होती है। अभिज्ञात कौन है? अभिज्ञात है भगवान, और ये पुरंजन है जीवात्मा। ये जो 9 दरवाजों का नगर है, इस नगर में प्रवेश करते हैं। 5 फन का सर्प यहाँ है, हमारी 5 इंद्रियों के रूप में। एक दिन जरा, जरा का मतलब होता है बुढ़ापा, चंडवेग का मतलब होता है संवत्सर, संवत्सर का मतलब काल चक्र जब आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे बुढ़ापा आता है। जरा देवी हमें घेर लेती है और जरा देवी के सैनिक कौन है? 360 काले सैनिक, 360 गोरे सैनिक। ये 360 गोरे सैनिक दिन हैं, 360 काले सैनिक हैं रात्रियां। ये दिन और रात्र हमारे ऊपर आक्रमण करते रहते हैं और हम कब बच्चे थे, बच्चे से कुमार हो गए, कुमार से युवा हो गए, युवा से वृद्ध हो गए, हमें कुछ पता नहीं चला। किसी से पूछा जाए भैया जी आप बुढ़े हो गए, अच्छा मुझे तारीख बता दो किस दिन बूढ़े हुए थे, कोई तारीख बता पाएगा? नहीं बता। जरा देवी के इन्हीं 360 सफेद और 360 काले सैनिकों ने जो हम पर रोज आक्रमण कर रहे हैं, एक दिन हमारी गति ये हो गई कि हमें इस नगर को भी छोड़कर भागना पड़ा, इस पुर को भी छोड़कर भागना पड़ा। इसलिए हे राजन, बड़ा ही दुर्लभ सौभाग्य प्राप्त होता है कि जब मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शब्द ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। अगर आपने परलोक का साधन इस शरीर के माध्यम से नहीं किया तो 84 लाख पुरियों में भटकने के बाद भी कल्याण होने वाला नहीं है राजन। ये 5 प्राण हमारे शरीर में जो निवास करते हैं, यही वो 5 फन वाला सांप है जो इस आक्रमण से सबसे पहले हताहत होता है। वैसे तो ये शरीर ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, लेकिन हमने इसको क्या बना रखा है? आगे चलकर महाराज प्राचीन बरही के 10 प्रचेतागण हुए हैं। इन्होंने हरि और हर, भगवान नारायण और भगवान शंकर दोनों को प्रसन्न किया। इनका विवाह हुआ। महाराज दक्ष जैसे प्रतापी पुत्र को इन्होंने जन्म दिया। श्री नारद जी ने यहां दक्ष से कुछ चर्चाएं की हैं। दरिद्र कौन है? एक प्रश्न ये यहां आया है। सातु भविति दरिद्रो यस तृष्णा विशाला। इस संसार में दरिद्र वो है जिसकी तृष्णा अधिक है।
जो व्यक्ति संतोष करता है वो बहुत अमीर है। पंचम स्कंद का शुभारंभ करें, लेकिन शायद समय का ये चक्र आगे बढ़ता चला जा रहा है। 6:30 बज रहे हैं। कहने का तात्पर्य इन चारों स्कंदों में जाकर व्याख्याकार ने, भगवान वेद व्यास जी ने हम सब मानवों को इस इतिहास के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास किया है कि हम जहाँ भी हैं, जैसी भी अवस्था में हैं, हमें अपने जीवन में संतोष रूपी धन को अपने मन में रखना चाहिए। संपूर्ण आनंद के साथ हमें कभी भी अपने मन में मच्छर नहीं पालना चाहिए। मत्सर का मतलब होता है मत्ता अग्रे शरति। अरे ये देखो मुझसे भी आगे निकल गया, ये देखो मुझसे भी आगे निकल गया। जब अपने पड़ोसी के उत्थान पर आपको आनंद आने लगे, आप समझ लीजिए आपके हृदय का मच्छर मर गया है और अब आप भगवान के भक्त होने के बिल्कुल लायक हैं। आगे चलकर इन्हीं के दूसरे भाई की कथा पंचम स्कंद से प्रारंभ होगी। कल हम लोग कथा का शुभारंभ थोड़ा सा शीघ्रता से करेंगे। एक भजन के साथ आज की कथा का यहीं पर हम समापन करेंगे। 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न रहेगा, झमेला रहेगा। मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगेगा, झमेला रहेगा। मन 2 दिन का इस संसार में हमारे साथ कौन कहाँ तक जाएगा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पाने तक। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पाने तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे शमशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहे। भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जगेगा, झमेला रहेगा। मन 2 दिन का जय हो।
रहे 2 दिन का